हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड। और भी एक दो टॉपिक है वो भी हम कवर करेंगे। पहले हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरआरबी एग्ज़ाम, नॉट-सेट एग्ज़ाम एंड अदर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर नर्सिंग। ठीक है, देखो ये जो 77 नंबर क्वेश्चन है हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। द cylindrical part of the nervous system located within the vertebral canal is called, उसको क्या बोलते हैं हम? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जो कि क्या होती है 40 से 50 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल की पार्ट ऑफ द सेंट्रल। और ये क्या करती है, जो सेंट्रल और नर्वस सिस्टम होता है उसको लोकेटेड विद द वर्टिब्रल कैनाल इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड। फिर है अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज़ इन अडल्ट मेल। जो एक अडल्ट मेल होता है उसके अंदर कितनी लेंथ होती है स्पाइनल कॉर्ड की, कितनी लंबाई होती है? तो वो होती है, स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं नेहरू रज्जा हिंदी में। इसकी जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं 45 सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं? 45 सेंटीमीटर। फिर है द स्पाइनल कॉर्ड इज़ मेड अप ऑफ। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो किससे बनी हुई होती है? तो अभी हमने पढ़ा था जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नर्वस सिस्टम से बनी होती है। तो किससे बनी होगी? न्यूरॉन से। ठीक है, कार्डिक मसल से नहीं होती है, स्ट्राइड मसल से नहीं होती, स्मूथ मसल से नहीं होती, कौन सी मसल से तो होती ही नहीं, ये होती है नर्वस सिस्टम से। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इज ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कंटेन 100 बिलियन नर्व्स। इसमें कितनी नर्व होती है? 100 बिलियन नर्व। द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ स्पाइनल नर्व इन ह्यूमन बॉडी आर, कितनी होती है? तो 31 पेयर होती है। ठीक है, एनी ऑफ द नर्वस अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉल्ड स्पाइनल नर्व, इट कंटेन ऑफ टोटल 31 पेयर। ईएस 8 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबार, 5 सैक्रल और 1 कॉक्सियल नर्व होती है। हाउ मेनी सर्वाइकल नर्व आर देयर इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ऊपर दिया हुआ है कितनी होती है, और याद भी रखना है कितनी होती है। सर्वाइकल नर्व आर स्पाइनल कॉर्ड हाउ मेनी, तो कितनी होती है? कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8। सर्वाइकल जो नर्व होती है वो कितनी होती है? 8। फिर बोल रहा है रूट वैल्यूज़ फॉर की जक रिफ्लेक्स आर, किससे द्वारा होता है ये होता है L3 एंड L4 के द्वारा। एक्सटेंशन ऑफ द लेग रिजल्टिंग फ्रॉम परक्यूजन ऑफ द प्लेटर टेंडर called की जक reflex, also known as plantar reflex. This reflex is medullary by the L3 and L4 root, mainly L4. फिर है 83 नंबर क्वेश्चन, द नर्व विच इंटरवेट द डायफ्राम इज, जो किसको डायफ्राम को इंटरवेट करती है? तो वो करती है फेनिक नर्व। ये क्वेश्चन अपने रेस्पिरेटरी का है लेकिन इधर भी इम्पोर्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? फेनिक नर्व। फेनिक नर्व अराइजिंग फ्रॉम द सर्वाइकल प्लेक्सिस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्पाइनल सेगमेंट C3 C5, it innervated the central portion of diaphragm. Diaphragm is a dome-shaped structure, skeletal muscle that separates the abdominal from thoracic cavity, which is 80% responsible for respirations या inspirations. फिर एक cranial nerve. cranial nerve कितनी होती है? 12 होती है। ये तो याद ही रखना है। ठीक है, टोटल पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, पेयर में कितनी होती है? पेयर्स तो कितनी हो गई? 12। ठीक है, एनी ऑफ द 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व 1, क्रेनियल नंबर 1 से लेके 12 तक, ऑर्गेनाइटिंग इन द ब्रेन स्टेम एंड मेनली कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द फेस एंड हैंड, कॉल्ड क्रेनियल नर्व। जो अपने हेड और फेस की जो एक्टिविटीज़ होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो क्रेनियल नर्व। फिर 85 नंबर क्वेश्चन है,
While assessing a parent's cranial nerve, the nerve asks the patient to raise the eyeball, smile and show the teeth to assess which cranial nerve. जो वो बोल रहे हैं कि ये जो हंस रहा है और इसकी जो आईबॉल ऐसे ऊपर हो रही है और टिप दिख रहे हैं, वो कौन सी नर्व होती है, क्रेनियल नर्व होती है। तो देखो, वेगस नहीं होगी, ऑल्फैक्टरी नहीं होगी, ऑप्टिक नहीं होगी, वो कौन सी होगी, फेशियल, क्योंकि फेस के ही बात कर रहे हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो अब बताया गया असेसमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ द क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व जो फर्स्ट होती है जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी, ये क्या करती है, लॉस और डिस्टर्बेंस इन द सेंस ऑफ स्माइल। अगर हमारे कोई लॉस हो जाए या फिर डिस्टर्बेंस हो जाए सेंस ऑफ स्माइल में, तो कौन सी नर्व ख़राब हो रखी है, ऑप्टिक नर्व। और काम कौन करवाती है अच्छे से, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। सेकंड है क्रेनियल नर्व सेकंड, जो कि क्या है, ऑप्टिक, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ब्लाइंडनेस के लिए। अगर वो ख़राब हो गई तो क्या हो गया है, ब्लाइंडनेस। अगर वो सही तो अच्छे से दिखेगा, ठीक है। फिर क्रेनियल नर्व थर्ड, जिसको बोलते हैं ओकुलोमोटर, जो क्या है, पटोसिस करवाती है, यानी कि ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड्स, अगर ये ख़राब हो जाए तो, ठीक है। डिवीशन ऑफ द आईबॉल, यानी कि आईबॉल का डिवीशन भी करवा सकती है। डिवीशन का मतलब हो जाता है एक तरफ देखनी, एक आई एक तरफ देख रही है, एक आई पता नहीं कहाँ देख रही, दूसरी तरफ कहीं और देख रही हो, मतलब दोनों आई एक चीज़ को नहीं देख रही हो, तब ऐसा होता है। आउटसाइड डायलेशन ऑफ द पीपल, पीपल क्या हो जाता है, आउटवर्ड डायलेशन हो जाता है पीपल का, और डिप्लोपिया भी हो जाता है। तब कौन सी नर्व खराब हो रही है, तो वो है ओकुलोमोटर नर्व, सही से फंक्शन नहीं करनी है। डिप्लोपिया का मतलब क्या होता है, एक ही व्यक्ति है जिसको दो चीज़ें दिख रही है, तो उसको डिप्लोपिया बोलते हैं, ठीक है। फिर क्रेनियल नर्व 4 क्या कराती है, जो कि ये ट्रोकियर, क्या है, ट्रोकियरल बोल सकते हैं, ट्रोकियल है, जो क्या कराती है, रोटेशन ऑफ द आईबॉल अपवर्ड एंड आउटवर्ड। अगर ये सही से ना करा पाए तो क्या हो जाएगा, डिप्लोपिया होने लग जाता है। मतलब मेनली डिप्लोपिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, ट्रोकियर, ठीक है। फिर एक क्रेनियल नंबर 5, जिसको बोलते हैं ट्राइजेमल, ठीक है। सीवियर फंक्शन सेंसरी फंक्शन करवाती है, पेन और लॉस ऑफ सेंसेशन हो। इसमें क्या होता है, अगर इसकी डैमेज हो जाए ये ट्राइजेमिनल नर्व, तो इसमें क्या हो जाता है, जो सेंसरी फंक्शन होते हैं, पेन और लॉस ऑफ सेंसरी इन फेस, फोरहेड और टेम्पल एंड आई, ट्राइजेमल न्यूरेजिया और मोटर फंक्शन में क्या हो जाएगा, डिवीज़न ऑफ द जो टूवर्ड्स द पैरालाइज साइड एंड डिफ़िकल्टी इन च्यूइंग, चबाने में प्रॉब्लम होगी। अब है क्रेनियल नंबर, हमने कहाँ तक देख लिए, 5 तक देख लिए। अब क्रेनियल नंबर 6 क्या है, एब्यूशेंस, इसको एब्यूस्टेंट बोलते हैं, एब्यूस्टेंट ए मोटर नर्व। इसमें क्या हो जाता है, डिवीज़न ऑफ द आई आउटवर्ड एंड डिप्लोपिया। फिर एक क्रेनियल नंबर 7, जिसको हम बोलते हैं फेशियल। इसमें क्या हो जाता है, पैरालिसिस ऑफ ऑल द मसल्स ऑन वन साइड ऑफ द फेशियल, इनएबिलिटी और वेरिकियन, WRIKE, वैकेन, वर्किंग बोल सकते हैं इसको, वैकेन द फोर हेड टू क्लोज द आईज टू विस्टियन एंड स्माइल। तो ये किसके लिए प्रॉब्लम होगी, इसको बोलते हैं हम बेल्स पाल्सी। फिर एक क्रेनियल नंबर 8, जो उसको बोलते हैं वेस्टिबुलो कोक्लियाई, क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलो कोक्लियर, जिसमें क्या हो जाता है, डिफनेस हो जाती है, यानी कि व्यक्ति बहरा हो जाता है, टिटेनाइस हो जाती है और नोज़िया वॉमिटिंग होती है। क्रेनियल नंबर 8 के बाद में 9, जिसको बोलते हैं ग्लोसोपेरिंजियल, क्या बोलते हैं, ग्लोसोपेरिंजियल, ठीक है। इसकी वजह से अगर इसकी प्रॉब्लम हो जाए तो क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस ऑफ द टेस्ट में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी और लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स होने लग जाएगा। अगर ग्लाइकोफेरिंजियल हो जाए, ठीक है, ग्लाइकोफेरिंजियल।
फिर है क्रेनियल नंबर 10 जिसको हम बोलते हैं वेगस। उस अगर वो हो जाए डैमेज तो क्या हो जाएगा, हॉर्सनेस एंड डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, जो कि ऊपर भी था लेकिन इसकी वजह से मेनली हो जाएगी क्योंकि ये हॉर्सनेस भी करानी है टेकिंग। अगर क्रेनियल नंबर 11 में प्रॉब्लम हो तब क्या होगा, स्पाइनल एसेंसरी ड्रॉपिंग ऑफ शोल्डर और इनएबिलिटी रोटेट द हेड अवे फ्रॉम द इफेक्टेड साइड। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, अगर व्यक्ति का स्पाइनल एसेसरी बोलते हैं इसको, एसेसरी भी बोल सकते हैं, इसमें क्या होगा, शोल्डर का मूवमेंट नहीं करा पाएगा, रोटेट नहीं करा पाएगा, हेड अवे फ्रॉम नहीं करा पाएगा, अफेक्टेड साइड से कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्रेनियल नर्व 12 उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसिसल, क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसोसल, क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइकोसल, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, पैरालाइज ऑफ वन साइड द टंग क्या हो जाती है, वन साइड में पैरालाइज हो जाती है, और थिक स्पीक भी क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, हमें याद रखना है दिमाग में। अब पहला क्वेश्चन ये है 86 नंबर का, व्हेन न्यूरोलॉजिस्ट आस्क ए पेशेंट टू स्माइल विच क्रेनियल नर्व इज बीइंग टेस्टेड, तो वो कौन होती है, मतलब फेशियल नर्व की जो स्माइल है वो चेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, तो वो होगी फेशियल, ऑप्टिक वेगस एसेसरी नहीं होगी। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ हैंड एंड शोल्डर इज कंट्रोल बाय, ये अभी हमने पढ़ा था, हेड और शोल्डर का कौन कंट्रोल करवाती है, तो एसेसरी नर्व। कौन करवाती है, एसेसरी नर्व, देखो यहाँ पे है एसेसरी नर्व, कहाँ गई अपनी, ये रही, स्पाइनल एसेसरी बोला है इसको, ठीक है। एसेसरी में क्या होता है, डिपोलिया ऑफ शोल्डर, इनएबिलिटी टू रोटेट हेड अवे फ्रॉम द इफेक्टेड साइड, तो इसमें कौन करवाएगी, हेड एंड शोल्डर कंट्रोल बाय एसेंसरी नर्व, ठीक है। अब 88 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर ये बोल रहा है जो क्रेनियल नंबर 4 थी जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, वो कौन सी होती है, तो हमें क्रेनियल नंबर 12 के 12 नाम याद रखना, वो थी ट्रोंक्युलर, क्या थी, ट्रोंक्युलर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर बोल रहा है क्रेनियल नंबर 10 कौन थी, तो 10 कौन थी आपको याद है, वेगस, कौन सी नर्व थी, वेगस, तो इसका आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रेनियल नर्व, तो हमने ये कोकिजियन नहीं पढ़ा तो डी नहीं होगा, एसेसरी, ट्रोकियर, एबुसेंट ये सब हमने पढ़ा था, लेकिन कोकिजियल नहीं होता है, स्पाइनल कोड का पार्ट है, तो ये नहीं है। फिर बोल रहा है 91 क्वेश्चन नंबर में, टेस्ट जो टेस्ट होता है उसका सेंसेशन फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग कन्वर्ट बाय, तो वो कौन करवाती है, तो गोलोस्पेंजियल नर्व करवाती है, कौन करवाती है, GLOSSO गोलेसोफेरिंजियल नर्व, कौन करवाती है, गोलेसोफेरिंजियल नर्व, ठीक है। फिर है विच नर्व इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट स्माइल, तो अभी पढ़ा था हमने, कौन करवाती है, स्माइल, ये वो हंसने वाली स्माइल नहीं है, ये सूंघने वाली, हम बोले ना आज स्माइल अच्छी नहीं है, स्मेल सॉरी, स्माइल नहीं स्मेल, क्या है, स्मेल। विच नर्व इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट स्मेल, आज स्मेल अच्छी नहीं है, आज स्मेल बहुत अच्छी है, कौन सा परफ्यूम लगाया है, ऐसे बोलते हैं ना स्मेल, तो वो कौन सी नर्व के द्वारा होता है, तो वो होता है ऑल्फैक्टरी, जो कि सूंघने का काम करती है, ठीक है। फिर 93 नंबर क्वेश्चन है, नर्व विच कन्वे स्पाइनल सेंसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्मेल, तो कौन करती है, हमने अभी पढ़ा था ऑल्फैक्टरी नर्व करती है, इसका आंसर भी सी। विच आर द मेन फंक्शन ऑफ द हाइपोग्लाइजियल नर्व, हाइपोग्लाइजियल जो नर्व होती है उसका फंक्शन कौन करवाता है, मतलब उसका फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन हाइपोग्लाइजियल नर्व का मतलब होता है वो करवाती है, एक तो स्वेलिंग का काम करवाती है और स्पीच का काम करवाती है हाइपोग्लाइजियल नर्व, तो इसका आंसर होगा बी।
फिर एट्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है और वो क्या करवाती है? एट जो क्रेनियल नर्व है वो इक्विलिब्रियम का काम करवाती है। फिर है 96 नंबर क्वेश्चन, दिस नर्व मेंटेन हियरिंग एंड बैलेंस, तो वो कौन होती है हियरिंग और बैलेंस के लिए? तो वो होती है वेस्टिबुलोकोक्लियर। कौन होती है? वेस्टिबुलोकोक्लियर। कौन होती है? वेस्टिबुलोकोक्लियर, यानी कि इसका आंसर ए। फिर 97 नंबर क्वेश्चन है, द नर्व विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, विजन के लिए कौन काम करती है? ऑप्टिक, तो आंसर क्या होगा? सी। 98 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड क्रेनियल नर्व, थर्ड कौन थी हमने पढ़ा था? तो ओक्यूलोमोटर नर्व को थर्ड क्रेनियल नर्व बोलते हैं, ठीक है। फिर है 99 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द क्रेनियल नर्व पेयर विथ इट नेम करेक्ट। एक सेकेंड है ना, ये क्वेश्चन था अपना 99, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखो, पहला क्या ऑप्शन है? द 12 क्रेनियल नर्व को बोलते हैं हाइपोग्लाइसियल नर्व, ये क्वेश्चन ऊपर भी था, तो इसका आंसर सही है, तो ए सही है, ठीक है। हाँ, ए सही है। फिर 100 नंबर जो क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन जिसमें क्या बोल रहा है? ऑल आर मोटर नर्व एक्सेप्ट, सब मोटर नर्व है एक्सेप्ट, तो एसेंसरी, ट्रोक्युलर और एब्सेंट, ये सब क्या है? सही में मोटर नर्व, लेकिन ट्राइजेमिनल नहीं है, ठीक है। एक्सेप्ट ट्राइजेमिनल क्या है? एक मिक्स्ड नर्व है। ऑल आर द मोटर नर्व इफेक्टेड नर्व। फिर है 101 क्वेश्चन 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, कौन सी होती है? तो वो होती है क्रेनियल नंबर 5। ट्राइजेमिनल नर्व इज ए लार्जेस्ट मिक्स क्रेनियल नर्व, इट हैव 3 ब्रांचेज, ophthalmic, prurient, sensory fibers from the upper part of the head and mucous membrane of the nasal cavity, sensuous cornea and conjunctiva। फिर है maxillary, purine, sensory fibers from the dura mater, gums and teeth of the upper jaw, upper lip and orbit। फिर नेक्स्ट है mandibular mixed, sensory fibers from the tongue, gums and teeth of the lower jaw, skin of the cheek, lower jaw and lip and motor fibers supply the muscles of the mastication। क्या है? mastication। 102 नंबर क्वेश्चन 1, which of the following nerve help in releasing the अपर आईलिड से, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व, कौन सी नर्व है जो हेल्प करवाती है राइजिंग यानी कि ऊपर करना इन अपर आईलिड्स, तो वो कौन होती है? तो वो होती है ओकुलोमोटर नर्व। ऑप्टिक नर्व नहीं होती है, ऑप्टिक नर्व तो दिखाती है, फेशियल नर्व नहीं होगी। ट्राइजमल जो के लिए काम करती है, तो ये यहाँ पे क्या होगा? ओकुलोमोटर नर्व। कैसे? ओकुलोमोटर नर्व इन इन inverted and superior, inverted and superior, inferior o and medial rectus and the inferior oblique muscles of the eye for movement of the eyeball, the levator palpebral superior of the eyelids for rising upper eyelids, the ciliary muscles for contraction for near vision and the muscles fibers of iris for pupillary contractions। फिर क्वेश्चन नंबर 103 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूपिलरी कॉन्ट्रैक्शन, प्यूपिलरी कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाती है? तो अभी हमने पढ़ा, कौन करवाती है बताओ?
कौन करवाती है, अभी हमने ऊपर देखा था, वो करवाती है ओकुलोमोटर नर्व, 103 नंबर में सी। ठीक है, फिर 104 नंबर, विच क्रेनियल नर्व हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांच, तो वो कौन होती है, वैगस नर्व, ये सबसे बड़ी नर्व है। ऐसे ऐसे नर्व नहीं, इसमें ब्रांचेस बहुत सारी है। वेगस नर्व हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस विच प्रोवाइड nerve supply to organ is head and neck, thoracic cavity, abdominal cavity and pelvic cavity। फिर 105 नंबर क्वेश्चन है, नर्व सप्लाई टू जो अकर बाय विच नर्व, तो वो होती है मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिलरी नर्व में क्या होगा, पुरुलेंट प्यूरली, जो मैक्सिलरी नर्व है उसमें प्योरली क्या होते हैं, सेंसरी नर्व इज ए ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व गेट sensory perception from the gums and teeth of the upper jaw, upper lip and orbit। Which of the following nerve pass through the foramen magnum, तो कौन होता है, तो वो होती है एसेंसरी। एसेंसरी नर्व जो होती है, जो कि क्या है, 6 नंबर क्रेनियल नर्व है। इट्स ए पेयर ऑफ द मोटर नर्व मेड अप ऑफ ए क्रेनियल पार्ट विच जॉइंट या जोन द वेगस नर्व एंड ए स्पाइनल पार्ट विच सप्लाइड ट्रेपेजियन एंड स्टेनोमाइस्टोइड मसल्स एंड pharynx। It pass through foramen magnum in opening in the optic bone। ठीक है, उसका आंसर क्या हो गया, सी, एसेसरी। द रिस्पॉन्स टू हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व कौन करता है, तो वो करता है, कौन करता है, ब्रेडिकार्डिया। द रिस्पॉन्स ऑफ हाइपर स्टिमुलेटेड ऑफ वेगस नर्व क्या करवाती है, बेगिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया नहीं, ब्रेडी अर्थमिया क्या करवाती है, ब्रेडी अर्थमिया, सॉरी है ना, ब्रेडी अर्थमिया होगा इसका आंसर। वेगस नर्व स्टिमुलेशन वेगस मैनवर इंक्रीज sympathetic tone which increase the condition of electric impulse of the heart, so decrease heart rate, ब्रेडी अर्थमिया, हार्ट रेट का डिक्रीज होना। द फंक्शन कंपोनेंट ऑफ एब्यूस नर्व इज, एब्यूस नर्व कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, कौन सी होती है, वो होती है अपनी जनरल सोमेटिक इफरेंट। कौन सी होती है, जनरल सोमेटिक इफरेंट, ए इसका आंसर होगा। इसका रेशनल क्या है, सोमेटिक नर्व मीन्स ए नर्व दैट इन्वेटेड सप्लाई सोमेटिक स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल स्कलेटल मसल्स ऑफ आईवॉल, वॉलेंट्री मोटर नर्व इफेक्ट नर्व मीन्स नर्व विच conduct impulse from the brain or spinal cord to periphery, example motor nerve। So the functional component of Abions nerve, it is that it inverts the voluntary lateral rectus muscles of the eyeball, somatic efferent। फिर a nurse understand that hemiplegia इन्वॉल्व्स, हीमीप्लेजिया का मतलब होता है पैरालाइज ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, हाफ बॉडी का पैरालाइज होना, हेमीप्लेजिया, पैरालाइज ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। हेमीप्लेजिया और हेमीप्लेजिया एंड हेमीपैरालाइसिस मीन्स पैरालाइसिस ऑफ वन साइड ऑफ द हाफ ऑफ द बॉडी, यूजुअली ड्यू टू डैमेज टू कोर्टिको स्पाइनल या पैरामाइडल tracts of the cranial nervous system, central nervous system। फिर 110 नंबर क्वेश्चन, ए कंडीशन वेयर वन साइड ऑफ द बॉडी इज ए पैरालिसिस इज कॉल्ड,
तो उसको क्या बोलते हैं, वन साइड की हो जाए तो अभी पढ़ा था। हाफ बॉडी या वन साइड बॉडी उसको बोलते हैं हेमीप्लेजिया। इसका आंसर डी। 111 नंबर क्वेश्चन है, द पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर लिम्ब इज कैनो एज। बोथ हो जाए तो उसको बोलते हैं पैराप्लेजिया। आधी हो, आधी बॉडी हो तो उसको बोलते हैं हेमीप्लेजिया। अगर दोनों लिम्ब हो जाए तो उसको बोलते हैं पैराप्लेजिया। फिर है 112 नंबर क्वेश्चन, ए क्लाइंट विथ ए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हैज़ पैराप्लेजिया, द नर्स असिस्ट फॉर विच मेजर प्रॉब्लम द क्लाइंट में एक्सपीरियंस अर्ली इन द रिकवरी पीरियड। तो क्या प्रॉब्लम होगी उसको, तो उसका क्या होगा, ब्लडर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, ये प्रॉब्लम होगी पहले। ठीक है, देखो इसका रैशनल है ब्लैडर कंट्रोल। एग्जाम्पल यूरिनरी इनकॉन्टिन्यूअस इज ए मेजर प्रॉब्लम द क्लाइंट में experience early in the recovery period of the paraplegia. Activities like proper positioning, range of the motion, exercise, balancing and sitting, transfer activity, ambulations and use of equipment to add amputation है ये, यूज लेड ड्यूरिंग रिहेबिलिटेशन। फिर एक कोज ऑफ इर्ब पालसी, जो इर्ड पालसी है उसका क्या कोज होता है, किसकी वजह से होती है, C5 C6 इंजरी की वजह से होती है। फिर है डेक्नस इर्ब पैराप्लेजिया, इर्ड पालसी, इर्ड पैरालिसिस और वाटर टिप position means paralysis of muscles of upper arm due to injury of the 5 and 6 cranial root of the brachial plexus. This injury mainly occur during birth by shoulder dystocia की वजह से ऐसा होता है। फिर 114 नंबर क्वेश्चन है, इन इंजरी टू द अपर ब्रेकियल फ्लैक्सिस रिजल्ट इन, क्या होगा, तो अभी पढ़ा था, इर्ब पालसी। वाटर टिप पोजीशन इन सीन इन, तो वो भी किस में होती है, इर्ब पालसी में। द plexus that supply nerve to the skin and muscles of the upper limb and some of the chest muscle is, उसको बोलते हैं brachial plexus. Brachial plexus is a network of the anterior branch motor branch of the last 4 cervical C5 C8 and the first thoracic spinal nerve T1. It supplying the nerve to the skin and muscles of the shoulder, upper limb and system, some chest muscles. फिर है टोटल नंबर ऑफ द थोरेसिक स्पाइनल नर्व, कितनी होती है थोरेसिक स्पाइनल नर्व, कितनी होती है, 12 होती है ना। 12 पेयर ऑफ मिक्स स्पाइनल नर्व दैट emerge from the foramen between the thoracic vertebrae called thoracic spinal cord. फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द लार्जेस्ट नर्व इन द ह्यूमन बॉडी, तो वो होती है, कौन सी होती है नर्व, स्टिक नर्व, कौन सी होती है, स्टिक नर्व। Stick nerve is the largest, the thickest nerve is in the body which carry axon from spinal segment L4 to S3 to the limb and lower extremities. Trochlear nerve is the smallest nerve in the term of number of axon is consist in term of length. Smallest nerve is optic nerve.
सॉरी ऑप्टिक क्या, ऑल्फैक्टरी नर्व। अब है मेनिंजिस्ट में क्या क्वेश्चन है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज यूजुअली पार्ट ऑफ द नॉर्मल वजाइनल फ्लोरा बट कैन कोज मेनिंजियस इज न्यूबॉर्न इज, तो वो होता है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोक्की। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द मेनिंजिस्ट दैट इफेक्टेड चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर, तो वो होता है अभी पढ़ा था एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। क्या हो जाता है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस।